अस्सलाम वालेकुम। कल हमने सबका जो है एक मानो में इंटरव्यू ले लिया और ये जानने की कोशिश की कि वो लोग क्या सीख रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, व्हाट इज़ देयर एम ऑफ जॉइनिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो आज हम डायरेक्ट अपने नए टॉपिक की तरफ चले जाते हैं इंशाल्लाह। और जो कुछ हमने पहले पढ़ा था उसका जो है एक बार आपको रिवीजन के तौर पर जो जो टॉपिक्स पढ़े हैं आप लोग जो है बताएं कि आपने अभी तक जो जो चीज़ समझी है, जो जो चीज़ों को कवर किया गया है उसमें मैं एक बार रिकैप कर दूंगा। लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, जो लोग लेट ज्वाइन हो रहे हैं लेट देम ज्वाइन। अभी रेगुलर आपकी जो नॉर्मल क्लास है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहीं पर, क्योंकि इफ़ पीपल आर ज्वाइनिंग लेट दे विल लूज़। लेकिन हमको अपना जो बैच है वो टाइम पे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए जो अभी टॉपिक कल हम लास्ट अप्रोच करे थे वो इसमें जो है फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, हाउ टू क्रिएट योर फेसबुक अकाउंट, यहाँ तक आए थे। अभी इसके बाद में जो टॉपिक पर हमको कवर करना है वो क्या टॉपिक है, वो जो है सोशल मीडिया का एक अनदर प्लेटफॉर्म है जिसको हम जो है ट्विटर के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया था कि फेसबुक में हाउ यू क्रिएट योर अकाउंट, हाउ यू क्रिएट योर पेज, ठीक है। फेसबुक की डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं चलता आज। सो इसमें जो है हम लोग लास्ट क्लास में जो जानने थे कि वो फेसबुक में किस तरह अकाउंट क्रिएट करेंगे, किस तरह के डिफरेंट जो है पेजेस या बिजनेस पेजेस, लेकिन जो भी पेज होगा आपकी प्रोफाइल के अंडर में ही वो क्रिएट होगा। ये बात का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए। यू कैन क्रिएट एज मैनी पेजेस एज यू विश इन फेसबुक एंड यू कैन क्रिएट एज मैनी ग्रुप्स एज यू विश इन फेसबुक। और दूसरी चीज़ क्या है, आप जब भी पोस्ट करना चाहेंगे यू कैन पोस्ट एनी टाइम, देयर इज़ नो लिमिट इन दैट, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो है ग्रुप्स में अगर आपकी एक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट योर एक्टिविटी इन ग्रुप्स, यू कैन ज्वाइन न्यू ग्रुप्स। यू कैन क्रिएट योर ओन ग्रुप्स। ग्रुप को आप किस तरह रखेंगे, योर ग्रुप कैन बी पब्लिक, योर ग्रुप कैन बी प्राइवेट, योर ग्रुप कैन बी सब्सक्राइबर बेस्ड। जो लोग आपका ग्रुप ज्वाइन करना है तो उनको दे हैव टू पे फॉर दैट। तो इस तरह के तीन अलग अलग कैटेगरीज होते हैं कि लोग जो है अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं, अपने ऑडियंस बनाते हैं, और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो दे मेक इट ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड एंट्री। आपका ग्रुप ऐसा है जिसमें इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को, लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये ज्वाइन करने से उनको फ़ायदा है, तो दे विल पे यू सब्सक्रिप्शन फीस एंड दे कैन ज्वाइन। तो यू कैन चार्ज ऑन मंथली बेसिस, यू कैन चार्ज ऑन वन टाइम एंट्री फीस। तो इस किस्म के जो है ग्रुप्स आप फेसबुक में मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें अगर एडवर्टाइजमेंट वगैरह करना है तो हाउ यू क्रिएट योर अकाउंट,
ये सारी डिटेल मैंने जो है कल आपको प्रैक्टिकल भी बताई और थ्योरी में भी अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब आपका ये असाइनमेंट है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ आपको बताया गया उसकी आप जो है प्रैक्टिस करें, और बार बार जब कोई चीज़ किसी चीज़ को करेंगे तो आपको वो चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी एंड यू कैन बिकम मास्टर ऑफ इट। तो अब इसके बाद जो नई टॉपिक है आज की हमारी, और अगर इससे पहले जाना है कुछ लोग रिकैप के लिए अगर सोचते हैं तो उसमें हम जो है इससे पहले जो पढ़े थे, देखिए इंट्रोडक्शन टू बिंग। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक नेटवर्क है और माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसमें वो लोग जो है आपको जिस तरह गूगल का सर्च इंजन है उस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और जब इनका नेटवर्क बड़ा हो जाता है और ख़ुद ये चूँकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट इनकी ओन कंपनी का प्रोडक्ट है, तो जो है उसमें ये लोग जो है अपनी ट्रैफिक और अपने नेटवर्क को यूज़ कर एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, जिससे वो आपको एक प्लेटफॉर्म फराहम होता है और यू कैन क्रिएट वैल्यू, यू कैन ऐड योर एडवर्टाइजमेंट ऑन दैट। इसके अलावा मोबाइल का किस तरह यूज़ होगा, मोबाइल मार्केटिंग किस तरह होती है, क्या गोल्स हैं उसके, क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, और मोबाइल ऐप को कैसे आपको क्रिएट करना होगा, हाउ यू रीच पीपल टू मैक्सिमम पीपल यू कैन रीच थ्रू योर मोबाइल, और आपके मोबाइल आपका जो ऐप है मोबाइल ऐप उस पर लोगों को पहुंचाने के लिए व्हाट वेज यू कैन अडॉप्ट टू रीच मैक्सिमम पीपल, वो भी जो है आपको इसमें किया जाता है। अब उससे पहले मार्केटिंग और रीमार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हम लोग जो है पढ़े थे कि व्हाट इज़ डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट क्या है, डिस्प्ले ऐड क्या है, टेक्स्ट ऐड क्या है, मल्टीप्लेक्स टेक्स्ट क्या है, और किस तरह के ऐड जो है आपको फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, इस पर जो है हमने डिस्कशन किया था। और गूगल के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आपको जो है एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म होता है उसके बारे में बताया गया था कि गूगल एडवर्ड्स जो आपको सर्च इंजन मार्केटिंग के तौर पर काम करता है, दैट इज़ गूगल एडवर्ड्स, और जो आपको इनकम जनरेट करके देता है वो एडसेंस। इनकम जिससे जनरेट होगी वो आपको एडसेंस है, और उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। क्वालिफाइड मीन्स आपकी जो वेबसाइट है, आपका जो ब्लॉग है, या आपका भी जो डिजिटल एसेट है उस पर जो है पब्लिक आना चाहिए, उस पर लोग आना चाहिए, उस पर कुछ ट्रैफिक और एक्टिविटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार फेसबुक का एक पेज बना दिया और फेसबुक पे एक ग्रुप बना दिया, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो उससे कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी, बट स्टिल इट विल बी ए डिजिटल एसेट। ये आपका एक एसेट के तौर पर काम करेगा, लेकिन उस पर एक्टिविटी करेंगे, उस पर लोगों को इंगेज करेंगे, उस पर लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड पीपल गेट सम वैल्यू फॉर देयर ब्राउजिंग, और उसके मेंबर होने का उनको कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, तो एवरी टाइम पीपल विल कम, योर ट्रैफिक विल इंक्रीज़, योर रेवेन्यू विल इंक्रीज़। ये जो है एक्टिविटी आप उसमें कर सकते हैं। तो पे पर क्लिक जो ऐड होगा वो क्या होगा, गूगल एडवर्ड्स में जो है पे पर क्लिक का अकाउंट होगा। गूगल जब भी अपना ऐड आप एडवर्ड के थ्रू रन करेंगे तो कुछ इम्प्रेशन किसको बोलेंगे और जो है क्लिक किसको बोलेंगे, ये चीज़ में जो है आपको बेसिक बुनियाद जानने की ज़रूरत है, जो आपको बताया जा चुका है इससे पहले। उसको मैं आज रिकैप कर रहा हूँ, जो चीज़ अब तक बता चुके हैं हम आपको। इसमें पेपर क्लिक में जो है आपको किस तरह कैंपेन ऑर्गेनाइज करना होगा, कैंपेन बनाना होगा, कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना होगा, ये सारी डिटेल इसमें जो है आपको दिखाई गई। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स के मैच करके जो है आपके जो कॉम्पिटिटर का कीवर्ड है उसको आप अपने वेबसाइट में या अपने प्रोडक्ट में किस तरह ऐड कर सकते हैं, और उसकी कॉम्पिटिटिव स्टडी को आप अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग में, अपने डिजिटल एसेट में किस तरह आप इंटीग्रेट करते हैं, उसके अंदर ऐड करते हैं, ये बताया गया। इसके बाद में जो एड्स हैं, हर ऐड को चलाने के पीछे आपका जो एम है, जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या होनी चाहिए, व्हाट विल बी योर गोल फॉर रनिंग द ऐड, और ऐड कितने दिन रन करना पड़ेगा आपको, या कितने घंटे रन करना पड़ेगा, क्या उसकी कॉस्ट होगी, कितने ऑडियंस तक आप पहुंचना चाहते हैं, और गूगल का जो प्लेटफॉर्म है वो कितने ऑडियंस तक आपको पहुंचा सकता है, वो सारा जो है आपको गूगल के इंटरफेस में जब अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे, जब ऐड क्रिएट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी
अगर एग्जांपल मैं दिया था इससे पहले कि आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करना है तो स्पेसिफिक आपका जो टारगेट है, जो गोल है, उसको अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है, पहले स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको बजट बनाना है, आपके टारगेटेड ऑडियंस कौन से हैं, जिन तक पहुंचेंगे तो आपको जो आपका एम है वो हासिल हो सकेगा। ये चीज़ पर आपको फोकस करना है। आप जस्ट साइन अप करें, अकाउंट क्रिएट करें और जो है एडवर्टाइजमेंट दे दिए और आपका बजट कोई सेट नहीं करे तो आपके पैसे फटाफट आपके पैसे जो है आपके अकाउंट से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और अगर आपने बिलिंग के लिए ओपन ऑप्शन रखा तो यू विल लूज़ योर ऑल मनी। तो यहाँ पर आपको वो काम नहीं करना है। तो आपको स्ट्रेटजी बनाना है, आपको बनाना ये है कि आपको ये ऐड से आपका एम क्या हासिल होना है। आपको वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ाना है, या लोग आपके फेसबुक पेज पे कोई जाना है जो आपका बिज़नेस पेज है, या कोई आपके ग्रुप में जाना है जहाँ पर बिज़नेस आपका जो है बिज़नेस ग्रुप आपने बनाया है, या वो डायरेक्ट आपको फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करना है, या आपके व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, या आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है अपनी वेबसाइट में, या फिर अपने प्लेटफॉर्म पर, या अपने डिजिटल एसेट पर, या कोई आपने कोई लाइव इवेंट क्रिएट किया हुआ है, या कोई फ्री इवेंट क्रिएट किया हुआ है। तो हाउ यू ड्राइव ट्रैफिक फ्रॉम फेसबुक और जो भी आपका जो प्लेटफॉर्म है जिस पर आप एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, ये पूरे टारगेट्स आपको पहले प्लान बना के सेट करना होगा और उसके बाद में उस ऐड को रन करना होगा। तो इससे पहले मैं मिसाल दिया था कि अगर आपको MPM मॉल है, सबको MPM मॉल को प्रमोट करना है, तो हमारा जो प्रोसेस होगा वो स्टेप ये होगा कि हम आसपास के इलाक़ों पे प्रमोट करने के लिए फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट देंगे। तो हम स्पेसिफिकली अभी जहां हमारा ये जिस एरिया में ये मौजूद है 500001 यहाँ का पिन कोड है GPO। तो ये पिन कोड में यहाँ पर आपको जो ट्रैफिक अवेलेबल होगी, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो गूगल आपको ये दिखाएगा कि वी हैव 100,000 यूज़र इन दिस एरिया। तो आप 100,000 या 1 लाख यूज़र तक आपको पहुंचना है, तो आपको कितना आपको बजट देना पड़ेगा, आपका बजट क्या होना चाहिए, कितने लोगों तक आप अप्रोच कर सकते हैं और गूगल आपको कितने लोगों तक पहुंचा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको गूगल के इंटरफेस में, यूज़र इंटरफेस UI जिसको बोलते हैं, उसमें आपको नज़र आएंगी और वहाँ जाकर आप अपनी लिमिट को सेट करना है। एग्जाम्पल, आपने ओपन ऐड रन कर दिया, तो ये अगर पूरे हैदराबाद के लिए भी रन कर रहे हैं आप, या हो सकता है आपने पूरे इंडिया के लिए रन कर रहे हो, या हो सकता ओपन ग्लोबल रन कर दिया है आपने, तो जहाँ पर भी उसका नेटवर्क होगा उस तक लोग पहुँचेंगे, तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर ये ऐड इंडिया में कहीं और देखा जाएगा तो वो MPM मॉल को तो थोड़ी नहीं आएंगे। तो आपको ऐसे लोगों को वो ऐड दिखाना है जो जिन तक वो पहुँचेगा तो वो आपके मॉल तक आएंगे। तो ये आपके जो है टारगेटेड ऑडियंस कहलाएंगे। तो जिन लोगों तक आप पहुंचना चाह रहे हैं उन तक वो ऐड पहुंचना है, और इतने ज़्यादा भी लोगों तक पहुंचने से कि आप उनको सर्विस प्रोवाइड ना कर सकें। जैसे आपने फ़ोन पे आप उस ट्रैफिक को अपने फ़ोन पे आपने डाइवर्ट किया या व्हाट्सएप पे डाइवर्ट किया, तो आप एक ही इंसान है, आपके फ़ोन पर अगर 1000 10,000 कॉल आना शुरू हो जाएंगे तो यू कैन नॉट आंसर ऑल दिस। तो आपको उसकी लिमिट सेट करना है कि भाई मेरे को ओनली 100 लीड चाहिए हर दिन, और मेरे को ये टाइम से ये टाइम तक ही चाहिए, सारी दिन में रात में कभी भी नहीं कॉल करना। तो वो लिमिट आप उसमें सेट कर सकते हैं, पर डे के हिसाब से उसको शेड्यूल कर सकते हैं। पर डे आपको 100 लीड चाहिए, 100 लीड में आप कितनों को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अगर 100 लीड की जगह 10,000 लीड कर रहे हैं या 1000 लीड कर रहे हैं, तो 10 बंदों को जो आपका फ़ोन नंबर है उस पर स्प्लिट करके फिर 10 को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इस तरह का जो एक्शन आपको सेट आपको करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है जो लोकल SEO के बारे में हमने जो है स्टडी की थी। वो लोकल SEO क्या है, ऑन पेज SEO क्या होता है, उसके बारे में कि ऑफ पेज क्या होता है, ऑन पेज क्या, ऑफ पेज और ऑनलाइन क्या होता है और ऑफलाइन क्या होता है। यानी एक बात चीज़ें जो है आपको बैकलिंक्स के तौर पर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ड्राइव कर रही होती है। बात सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वो लिंक क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वेबसाइट पे आपकी ट्रैफिक आएगी। तो किस तरह इसको ऑनलाइन से और बैकलिंक से
कनेक्ट किया जा सकता है, आपकी वेबसाइट को किस तरह प्रमोट किया जाता है या आपके प्रोडक्ट को किस तरह जो है उससे लिंक किया जा सकता है, इसको स्टडी किया। फिर और एक चीज़ जो गूगल सर्च कंसोल के बारे में हमने स्टडी की थी कि गूगल सर्च कंसोल जब आपकी वेबसाइट होती है तो उस वेबसाइट को, इसका दूसरा नाम है गूगल सर्च कंसोल का वेब मास्टर्स टूल। आप जब भी वेबसाइट बनाएंगे, आपके पास डोमेन होगा और आपके पास वेबसाइट होगी, तो आप जो है इसकी एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, इसको सर्च इंजन में विजिबल बनाने के लिए और मैक्सिमम जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसको यूज़ करते हुए आप उसकी ट्रैफिक कितनी है, कहाँ से लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोग विज़िट कर रहे हैं, इनका डेटा क्या है, पूरी आपको एनालिसिस, वेब एनालिटिक्स आपको गूगल सर्च कंसोल के ज़रिए देख सकते। तो सबसे पहला काम जो करना होता है आपको, यू हैव टू सबमिट योर वेबसाइट टू गूगल वेबमास्टर टूल और गूगल सर्च कंसोल। इसको जब सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपका डोमेन पूछेगा। सबसे पहले एक ब्रैकेट खुलेगा जिसमें दिखाएगा कि आपका डोमेन क्या है, वो टाइप करो। फिर डोमेन के बाजू में एक जो है बॉक्स आएगा, तो जो डोमेन है लाजिमन वो किसी URL पे ही खुलेगा। तो अगर वो उसका URL सेम है तो आप सेम लिखेंगे, या डोमेन कहीं आपका एक डोमेन है, एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं डोमेन की, वो डोमेन को फॉरवर्डिंग किसी और URL पे कर रहे होंगे, तो वो दोनों आपको मेंशन करके गूगल सर्च कंसोल को सबमिट करना होगा। जब वो सबमिट कर देंगे आप, तो सबमिट हो जाने के बाद में वो वेरीफाई करेगा कि वेदर यू आर दी ओनर ऑफ दिस डोमेन और वेबसाइट और नॉट। ये प्रोसेस आपको गूगल की तरफ से पहले करना पड़ेगा। और यू हैव टू वेरीफाई योर वेबसाइट, उसकी ओनरशिप आपको वेरीफाई करना है। ये तो पहला प्रोसेस होगा। अब जब आप उसकी ओनरशिप, आप ओनर हैं बोल के अगर प्रूव कर दिए, तो अब उसके बाद जो काम होता है वो गूगल करता है, आपको अपने सर्च इंजन में, सर्च कंसोल में डालता है, आपका लिंक उसमें डालता है। फिर आपकी वेबसाइट की जो एक्टिविटीज़ है उसमें कितनी ट्रैफिक आ रही है, उसके और दूसरे क्या जो है फीचर्स हैं, उसकी पूरी कंप्लीट एनालिसिस आपको देगा। प्लस दूसरी और ख़ुसूसियत से जो बात है, वो आपकी वेबसाइट में कोई एरर्स अगर हैं, कहीं ब्रोकन लिंक्स हैं, कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के तौर पर काम करती है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन आपको कॉशन के तौर पर देगा कि यू हैव टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू हैव दिस प्रॉब्लम इन योर वेबसाइट, यू हैव सो मैनी ब्रोकन लिंक्स। अब जो सो मैनी ब्रोकन लिंक्स है उसके लिंक आपको वो प्रोवाइड करेगा, तो आप उस लिंक को करेक्ट कर देंगे तो दैट ब्रोकन लिंक विल बिकम एक्टिव। जो ब्रोकन हो गया था वो फिर से कनेक्ट हो जाएगा और इट विल वर्क एज यूजुअल एज योर अदर पेजेस आर वर्किंग इन योर वेबसाइट। क्योंकि यूजुअली वेबसाइट में जो पेजेस होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक होते हैं, और वो किसी वजह से नेविगेशन से ब्रेक हो जाता है उनका, तो उसको आपको रीलिंक करना होता है। उसका जो लिंक है वो करेक्ट नहीं होने की वजह से, या टाइपिंग मिस्टेक हो जाने की वजह से, या कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से वो अगर ब्रोकन हो गया, तो आपको वो पेज नज़र नहीं आएगा, या 404 एरर अगर आपने पेज सेट किया वो आएगा, या नहीं तो वेबसाइट पे जाएंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको गूगल सर्च कंसोल में मालूम होगी। अब दूसरी जो बात है सर्च कंसोल की, इसमें साइट वेरिफिकेशन प्रोसेस का तो मैंने बता दिया अभी। इसमें लोकल टारगेटिंग होती है कि सर्च इंजन परफॉर्मेंस टूल आपको प्रोवाइड करेगा, लिंक एनालिसिस होगी, मैनुअल एक्शन जो आपको लेने होंगे वो करने पड़ेंगे। अब उसके बाद में साइट मैप टूल होगा। यूजुअली हर वेबसाइट में एक ऐसा पेज होता है जिसको साइट मैप कहते हैं, और साइट मैप में होता क्या है बोले तो, आपके जितने पेजेस हैं वेबसाइट में, उन पेजेस का उसमें लिंक होता है, उसमें आपको एक डायरेक्टरी के तौर पर वो होती है, जिसके वजह से ये मालूम होता है कि इस वेबसाइट में इतने पेजेस हैं। पहले एक प्रैक्टिस हुआ करती थी जो आजकल जो है ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कि हर वेबसाइट के अंदर एक साइट मैप बोल के नेविगेशन में एक पेज हुआ करता था, जिससे उस वेबसाइट में जो जो पेजेस हैं लिंक, वो सारे पेजेस की एक लिस्ट दिखाई जाती थी, और हर पेज पे आप चाहे तो उस पर क्लिक करके पहुंच सकते थे।
दैट विल बी कॉल्ड एज साइट मैप। और साइट मैप बनाने के डिफरेंट वेबसाइट्स पर इसके टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं और मोस्टली पेड हैं, क्योंकि कुछ वेबसाइट आपको 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 200 लिंक, 500 लिंक तक वो पेजेस अलाउ करती है। लेकिन अगर आपके वेबसाइट में 10, 20, 25, 50 है तो वो फ्री लिंक से आपकी वेबसाइट का जो भी साइट मैप है वो टूल के ज़रिए आप अपना साइट मैप बना सकते हैं और उस साइट मैप का जो पब्लिश करना है आपकी वेबसाइट में उसको ऐड कर दे सकते हैं एज ए पेज। अदरवाइज़ आपकी वेबसाइट में सपोज़ 100, 200, 1000, 2000, 5000, 10,000 या उससे ज़्यादा पेजेस होंगे, तो उसके लिए आपको यू हैव टू यूज़ पेड टूल के बगैर आप वो काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपकी वेबसाइट के साइट मैप होने चाहिए सर्च इंजन में और ख़ास तौर पर गूगल सर्च कंसोल में। तो उससे आपकी पूरी वेबसाइट के पेजेस का उसको अंदाज़ा होगा और किसी वजह से कोई पेज अगर ब्रोकन है, किसी पेज का जो है लिंक ब्रोकन है, तो वो लिंक आपको करेक्ट हो जाएगा। फेच एज गूगल टूल क्रॉलर एरर्स, और क्रॉलिंग करते वक्त में सर्च इंजन में कोई आपको एरर्स है तो वो सारे एरर्स आपको बता देगा कि दिस एरर यू हैव टू टेक दिस एक्शन टू रिजॉल्व दिस एरर इन योर वेबसाइट। इस तरह का जो है आपको वो होगा। अब लेटेस्ट अपडेट अगर इसमें है तो वो उसके बारे में भी बताएंगे। अब टेक्निकल ऑन पेज एसईओ जो इससे पहले हम कर चुके, ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वेबसाइट की स्पीड की एनालिटिक्स किस तरह की जा सकती है, ये सारी डिटेल्स आपको इससे पहले के लेसन्स में आ चुका है। टुडे आई एम जस्ट रिकैपिंग ऑल दोज हु आर न्यू, दे कैन जस्ट हैव ए लुक ऑन इट, और जो पुराने हैं उनके लिए एक रिवीजन के तौर पर ये काम करेगा। अब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट लेसन होंगे वो हम उसके आगे बढ़ेंगे। अभी वापस पुराने इसलिए मैं रिकैप कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप में से किसी को नहीं पता है तो उन तक ये बात पहुँच जाए। अब जो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, इंट्रोडक्शन टू ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इंट्रोडक्शन टू ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज एनालिसिस का मेथड क्या होगा, तरीक़ेकार क्या मेथड अपना कर आप जो है उसको कर सकते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ऑन पेज फैक्टर्स क्या है, डोमेन नेम का जो एसईओ इटसेल्फ, डोमेन नेम इटसेल्फ इज़ ए पावरफुल कीवर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ HTTPS, HTTP क्या होता है, हाइपर टेलीफोनिक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और S का क्या मतलब है, सिक्योर। तो HTTPS का मतलब सिक्योर्ड वेबसाइट, और मोस्टली हर वो वेबसाइट आज के ज़माने में जो सिक्योर होती है दैट विल बी सेफ फ्रॉम हैकर्स और फ्रॉम एनी अदर एक्टिविटीज़। स्टिल देयर इज़ चांस, लेकिन इसमें जो है आपको प्रोटेक्शन रहता है और सिक्योर्ड लेयर के ज़रिए आपकी वेबसाइट कंटेंट्स और आपके वेब पेजेस सेफ रहते हैं। और ऑल द वेबसाइट विच आर वर्किंग ई कॉमर्स साइट, दे मस्ट हैव HTTPS सिक्योर्ड लेयर, सिक्योर्ड सर्वर पर वो होना चाहिए और उनका सर्टिफिकेट वैलिड रहना चाहिए सिक्योरिटी से मुताल्लिक़। तो इट विल बी कॉल्ड एज HTTPS, उसके बाद में कोलन // उसके बाद में जो आप डोमेन टाइप करेंगे वो उस तरह का आपको उस पर जो है परफॉर्मेंस नज़र आएगा। और अगर आप चाहेंगे तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ वैलिड और नॉट वैलिड, और कौन उसका सर्विस प्रोवाइडर है, कौन उसको सर्टिफिकेट दे रहा है, कौन सर्टिफाई कर रहा है, ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट पर अवेलेबल है। और मोस्टली ऐसी साइट आपको लॉक का जो है एक आइकॉन नज़र आता है कि इट लुक्स लाइक योर वेबसाइट इज़ लॉक्ड। आपको एक लॉक के बाद में आपका जो वेब एड्रेस है वो नज़र आया करेगा। मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली एंड ऑफ द सेशन पर वो सारी चीज़ों को जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं कुछ को बता के कोशिश करूँगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो और उन चीज़ों को आप बेसिक अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अभी दूसरी जो ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है, जो इम्पोर्टेंस है इसमें URL ऑप्टिमाइजेशन। URL ऑप्टिमाइजेशन मीन्स व्हाट इज़ URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी जो भी वेबसाइट आप वेब पेज पे देखते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं, तो उसके पीछे जो है एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड, एक ऐसा जो है ऐसा कंटेंट होता है
जिसको आप यूनिफॉर्म तरीके से नहीं देख सकते, आपको कुछ पता नहीं चलता कि व्हाट इज़ देयर, आप उस देखने के लिए क्या चीज़ है कुछ भी समझ में नहीं आएगा फॉर ए नॉन टेक्निकल पर्सन। लेकिन जो टेक्निकल पर्सन होता है उसको पता चलता है कि उसका कोड क्या है, वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट्स है, उसका टाइटल क्या है, उसका जो है किस तरह जो है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं। ये भी आपको जो है ऑन साइट में ये स्टेप्स और जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूँ आप लिख के रखिए इंशाल्लाह, और एंड पे जब हम जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप जब बताऊंगा, और अगर कोई चीज़ छूट जाएगी और आप चाहेंगे कि उसको देखना तो आप चार्ट में टाइप करके पूछिए कि सर ये बताते बोले थे नहीं दिखाए, तो आई विल गो फॉर इट। ठीक है, तो इससे आपका प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा और आपको क्लास अटेंड करने से कुछ आपको नॉलेज बढ़ेगी, कुछ आप सीख पाएंगे, और जो कुछ सीख रहे हैं आप उसको इम्प्लीमेंट करना है। दिस इज़ योर असाइनमेंट। आई डोंट हैव टू टेल दैट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस दैट, डू दिस डू दैट। आपको जितना इंटरेस्ट है सीखने में, आप जितना जल्दी चाहते हैं कि आई शुड लर्न, ये आपके चॉइस पर है। घोड़ा और मैदान सब आपके सामने है, आप जितना दौड़ना चाहें आप दौड़ सकते हैं, नहीं तो आप खाली बैठ के हाथ बंद करके ऐसे बैठ के वॉच कर लेंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो ऑप्शन यू हैव। तो यहाँ पर आप सीखने के मकसद से आए हैं, तो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स जो आपको सिखाए जा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल आप करेंगे, बार बार करेंगे। पहली बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार समझ में आएगा, फिर बार बार जब करेंगे तो अच्छी तरह और समझ में आएगा, और व्हेन यू इम्प्लीमेंट यू कैन इम्प्लीमेंट एंड बेनिफिट। और जो आपका जो हुनर है, आपका जो सीखने का जो इल्म है, वो जो है अच्छी तरह से पक्का हो जाएगा, और इसी चीज़ को आप दूसरे को सिखाएंगे, दूसरे को बताएंगे, तो वो और आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि आप सिखाने से भी सीखते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से मैं बता रहा था। तो कंटेंट सबसे पहले क्या था, डोमेन का बता रहा था कि डोमेन इटसेल्फ इज़ ए पावरफुल जो है आपको ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर है। उसके बाद में जो है यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन में जो आपके कीवर्ड्स हैं, जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट है, दैट शुड बी देयर। और पेज का टाइटल टैग जो है, पेज का जो आप टाइटल देते हो वो भी इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और ये आपके वेबसाइट में ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। तो आपके वेबसाइट के अंदर जो पेज होगा, हर पेज का SEO आप कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टूल्स, आपको टूल्स में जब जाएंगे तो वो पता चलता है कि टूल्स खुद गाइड करते हैं आपको कि ये आपके पेज में SEO इज़ नॉट करेक्ट, आपको किस तरह करेक्ट करना है। जो करेक्ट होगा वो चेकलिस्ट के लिहाज से देखेगा और आपको राइट मार्क देते जाएगा कि यस दिस इज़ प्रेजेंट, यस दिस इज़ करेक्ट, यस दिस इज़ करेक्ट। और जहाँ पर करेक्ट नहीं है वहाँ पे रेड मार्क देकर बोलेगा कि यू हैव टू मेक चेंजेस टू बी सर्च इंजन रेडी टू बी ऑप्टिमाइज योर वेब पेज। हर पेज का एक ऑप्टिमाइजेशन आप सेपरेट तरीके से कर सकते हो। तो उस पर आपका पेज का नाम आएगा, पेज का टाइटल आएगा, पेज का मेटा टैग आएगा, पेज का ऑल टैग आएगा, पेज का कंटेंट जो होगा डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर जो कीवर्ड है वो आएगा। तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रेडी हो जाएगी। इसके लिए कोई आपको अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन में किसी चीज़ में आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप उसको एनी टाइम यू कैन अपडेट, यू कैन चेंज एंड यू कैन मेक एनी चेंजेस एनी टाइम, क्योंकि ये आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है। आप जो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं वही इन्फॉर्मेशन आगे इंटरनेट पर दूसरे आदमियों को नज़र आएगी। सो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, हेडिंग, इंटरनल लिंक्स, और वेबसाइट के अंदर जो लिंक्स होते हैं वो उसमें किस तरह आप काम कर सकते हैं। उसको भी आपको प्लान करना है और आपको ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके अलावा सोशल मीडिया, सोशल सिग्नल्स, और जो आपके वेबसाइट का हेडर और फुटर है उसमें कहीं भी आप उसको लिंक कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का काम जो है वो आप कर सकते हो। उसके लिए करना ये है कि आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और पिंटरेस्ट है, स्लाइड शेयर है, ऐसे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है जिसमें भी आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उनको आपके वेबसाइट के हेडर में या फुटर में कहीं भी उसका आइकॉन देकर
उसको हाइपर लिंक कन्वर्ट कर देंगे तो लोग ऑटोमेटिकली फ्रॉम दैट पेज दे विल विजिट योर सोशल मीडिया पेज, उसमें आपके पोस्टों को देखेंगे या फिर सोशल मीडिया में देखकर आपकी वेबसाइट पे आएंगे। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड इंटरलिंकिंग का काम करता है। आपकी ट्रैफिक सोशल मीडिया से आपकी वेबसाइट पे आएगी और आपकी ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट से आपके वेब पेज से सोशल मीडिया पे जाएगी। तो इस तरह का इंटरकनेक्शन आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह की फंक्शनैलिटी आपकी वेबसाइट में इम्प्रूव होगी और उसके हिसाब से ट्रैफिक जनरेट होगी, उसके हिसाब से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकेंगे, बिजनेस को प्रमोट कर सकेंगे, आपके प्रोडक्ट को सर्विसेज को प्रमोट कर सकेंगे। दिस विल बी ऑल दी प्रोसीजर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को जो डिजिटल फॉर्मेट में हम होते हैं उसको यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को हम जो है प्रमोट करते हैं, सेल करते हैं या लोगों तक प्रेजेंट करते हैं, तब वो जाकर उसको बाई करते हैं या फिर उसको जो है साइन अप करते हैं या उसको ज्वाइन करते हैं या एटलीस्ट उसको वो शेयर करते हैं या एटलीस्ट वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचती है। तो उससे आपका जो है नेटवर्क बढ़ेगा, उससे आपके वेबसाइट को फ़ायदा होगा, आपके बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलेगा। सो दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। अब इसमें फंडामेंटल्स ऑफ सर्च इंजन की जो फंडामेंटल्स हमने देखे थे कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल, व्हाट इज़ द एल्गोरिदम, हाउ सर्च इंजन वर्क, उसका तरीक़ेकार क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ सर्च इंजन, क्या सर्च इंजन के जो है ऐसे कंपोनेंट्स है जिससे वो सर्च इंजन आपको इतनी सारी दुनिया भर की ढेर सारी इंफॉर्मेशन जस्ट एक क्लिक अवे प्रोवाइड कर देता है। और उसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या मेथड आपको अपनाना है, वो मेथड कहलाएगा अल्गोरिदम। अल्गोरिदम क्या है? तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको आप अडॉप्ट करने से या जिसको हम गूगल की गाइडलाइंस भी कह सकते हैं। तो गाइडलाइंस में तो इस तरह करके जो है आप जो है उसमें जो एल्गोरिदम है उसको फॉलो करेंगे या जो गाइडलाइंस ने गूगल ने आपको दिया है उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो यू विल बी टॉप इन सर्च इंजन। आपको जो है कोई एडवर्टाइजिंग की अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है उसमें अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से ये एक पॉलिसी होती है किसी भी सर्च इंजन की कि उन्होंने एक मेथड बनाया, एक चीज़ का सेटअप किया, अगर उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो दे विल अनाउंस देयर एक्टिविटी दैट वी हैव चेंज दिस काइंड ऑफ गाइडलाइंस एंड यू हैव टू गो थ्रू आवर न्यू गाइडलाइंस। उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं या पूरी पॉलिसी चेंज करना है तो पूरी पॉलिसी चेंज करते हैं और न्यू पॉलिसी आपके सामने रखते हैं, न्यू गाइडलाइंस आपके सामने रखते हैं कि यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। इसके हिसाब से आप काम करते रहेंगे तो आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। अब आएंगे हम पुराना, इससे थोड़ा पहले जो था कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग विद वर्डप्रेस। वेबसाइट डिज़ाइन करना है आपको, शुरुआत करना है आपको, तो किस तरह आप शुरुआत करेंगे आपकी वेबसाइट बनाने की। तो उसके बारे में जो है आपको बताया गया था कि हाउ यू मेक योर वेबसाइट में जो है जो स्टेप हैं बनाने के, और इसमें सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए क्या चीज़ आपको रिक्वायर है। यहाँ तक तो मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया है और आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि वेबसाइट बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ यू क्रिएट वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को इन्वॉल्व करना चाहूँगा कि वो चीज़ ये है कि ये चीज़ें आप समझ तो गए हैं, आई एम 100% श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल हम करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मैं सबसे पहले अनम्यूट हो के आपको अलाउ करूँगा कि यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड टॉक। इसमें पार्टिसिपेशन करिए आप लोग, और माइक से बात कर सकते हैं तो माइक से पूछिए, नहीं तो चार्ट में टाइप करना है तो चार्ट में टाइप करके पूछिए। इफ़ यू वांट टू मेक ए वेबसाइट, व्हाट विल बी दी फर्स्ट स्टेप। आप वेबसाइट बनाना है आपको आपकी, तो क्या स्टेप होगा, क्या पहला स्टेप होगा
आपको क्या करना होगा, आप माइक में भी बोल सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो उसमें जो है सर्च में ये आपके जो टेक्स्ट है मैसेज उसमें भी टाइप करके बता सकते हैं। व्हाट यू नीड टू क्रिएट, आपको वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला क्या कदम है, क्या आप करना चाहिए, क्या करने की आपको ज़रूरत पड़ती है, एक एक करके बोलिए। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, फर्स्ट डोमेन होना सर वेबसाइट बनाने वेरी के लिए। गुड। उसके बाद डोमेन उसके कैसे बाद क्रिएट करेंगे? जी सर। डोमेन कैसे क्रिएट करेंगे? आइडिया कैसे आएगा आपको, किस टाइप का डोमेन है, क्या बिजनेस है, क्या नाम होना चाहिए, ये आइडिया होना चाहिए पहले आपके पास। डोमेन नेम लेने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या डोमेन है। एग्जाम्पल, अभी हम जो है ऑनलाइन जाएंगे, कुछ एक्टिविटी ऑनलाइन भी करेंगे। अभी मैं अपने पेज को ऑनलाइन ले जाता हूँ। ऑनलाइन ले जाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं कुछ एक्टिविटी है वो टाइप कर रहा हूँ मैं। इसके लिए जो है आपको कोई भी एक रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। मेरा नया स्क्रीन दिख रहा है ना आपको, ब्राउजिंग सर। स्क्रीन? हाँ सर, ठीक है, दिख अब रहा है। देखिए गोडैडी दुनिया भर का एक नंबर 1 डोमेन नेम प्रोवाइडर है। तो मैं टाइप करा, देखिए किस में टाइप करा, मैं बता सकते कोई? name.com। गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च सर्च इंजन इंजन, पे किया सर। गूगल सर्च इंजन में सर्च क्या इंजन। करा, name.com टाइप करा। तो हाँ सर। अगर मैं यही name.com, प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, देखिए ये name.com, सपोज कंट्रोल सी करा, मैं कॉपी कर लिया इसको, नया विंडो खोला। अब कहाँ टाइप कर रहा हूँ मैं, ये कोई बता सकते हैं? ब्राउजर पे। ब्राउज़र पर। एक्सेलेंट, ऐसा होना चाहिए। तो ब्राउज़र पे जब टाइप करोगे तो डायरेक्ट क्या करेगा वो, जो एड्रेस, जो वेब एड्रेस या जो डोमेन में ब्राउज़र में लिखूंगा उसका एड्रेस बार में टाइप करूंगा। अगर मैं घर के आपको कोई घर पे आपको एक पोस्ट कार्ड भेजना है, एग्जांपल मैं आपका महल्ला लिख दिया, मल्लेपल्ली लिख दिया, बड़ी मस्जिद लिख दिया, अब घर का नंबर नहीं लिखा तो वो कहाँ जाएगा? अगर हाउस नंबर नहीं लिखूंगा, आसपास में अगर उसमें अगर फ़ोन नंबर लिखा मैं, तो वो आपको अब फ़ोन करके पूछेगा, लेकिन पोस्ट कार्ड में तो वो सिस्टम नहीं होता। तो आपको घर का नंबर लिखेंगे एग्जैक्टली, तो एग्जैक्ट एड्रेस टाइप करेंगे, जैसे name.com, name.com एग्जैक्ट एड्रेस है, वेब एड्रेस है ये, तो आपको सीधा वही पेज खुलेगा ब्राउज़र में। उसी तरह इसके पहले वाले में विंडो में देखिए, इसमें मैं क्या करा, सर्च इंजन में name.com खोला, सर्च करा, मैं सर्च करा तो जो है यहाँ पर मेरे को ऑलरेडी दिखा सबसे पहले। तो ये जो ऐड, इस पे ऐड नजर आ रहा, देखिए ऐड या स्पॉन्सर्ड, दो हाँ चीजें सर। हैं यहाँ पे। तो इसका क्या मतलब बता हाँ सकते सर। कोई? मार्केटिंग सर। ये जो है सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि कोई बंदा जो है नेम लेने के लिए या डोमेन लेने के लिए name.com को सर्च कर रहा, तो सबसे पहले मेरा ऐड जाना चाहिए। ये जो है सर्च इंजन की पॉलिसी होती है कि वो पेड ऐड को सबसे ऊपर दिखाएंगे। और ये जो रिजल्ट्स है, जिस जो मैं नेम सर्च करा, यहाँ पे देखिए कितने रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, अबाउट सो मेनी रिजल्ट है। अब और इस पे नहीं जाएंगे हम। यहाँ पर पहले नंबर पे गोडैडी है, दूसरे नंबर पर डोमेन। easyto.co.in ये है, तीसरे नंबर पर wix.com है, चौथे नंबर पर namecheap.com है। ये चारों के चारों ऐड हैं, स्पॉन्सर्ड है, सर्च इंजन मार्केटिंग पेड है। अब उसके बाद में देखिए जो असली अपन टाइप करे थे, जिसकी अपने को तलाश थी, वो यहाँ पे नंबर 1 है। ये ऑर्गेनिक है। हाँ, तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनिक। और इसमें आपको जो करना है, इसमें जाके सपोज आपको देखना है तो आप इसमें देख सकते हो। तो अभी कितने पेजेस हम ऊपर सर्च करें, एक पेज में कितने एंट्रीज हमने देखे, 4 पे देखे। चार। पांचवी जो एंट्री है, पांचवी ऐसा अपन उसके नंबर के हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन हम जो है पेज के हिसाब से पांचवी गिनेंगे, लेकिन हम जो सर्च करें ऑर्गेनिक हिसाब में नंबर 1 ये है। ये डिफरेंस है, फर्स्ट ऑप्शन। ये जो है डिफरेंस है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर 1 कैसे वहाँ तक पहुँचा। तो इसके लिए उसको एग्जैक्ट आपको जो है एसईओ करना पड़ेगा। और इसमें देखिए यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, नजर आ रहा आपको? हाँ सर। क्या हाईलाइट किया मैं? नेम। 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 ये वो कीवर्ड है जिसकी वजह से सबसे पहले टॉप ला दिया उसको।
तो इस तरह आपकी वेबसाइट में, आपके वेब पेज में जो भी कीवर्ड होगा उसको जो सर्च कर रहे हैं उसको वो मैच करेगा तो सबसे पहले दिखा देगा। तो अभी अपन जो पेज के हिसाब से सर्च इंजन रिजल्ट पेज है जो अभी देख रहे हैं अपन, तो 5 चीज़ों को देखे अपन, 5 एंट्रीज को। छठी एंट्री दी है उसी के पेजेस है, ये इसको नहीं काउंट करेंगे हम। ये नेम डॉट कॉम के डिफरेंट पेजेस है, डिफरेंट पेजेस है ये। अब उसके बाद में कौन सी थी एंट्री? 5वीं, 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये छठी एंट्री देखिए। फिर अगेन नेम डॉट कॉम। नेम डॉट कॉम क्या चीज़ है? विकीपीडिया ने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और अगर इससे टॉप ऑफ द पेज पे देखेंगे आप, टॉप ऑफ द पेज पे सबसे पहले विकीपीडिया ने बता दिया था कि व्हाट इज नेम डॉट कॉम। देखिए राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा व्हाट इज नेम डॉट समरी दे कॉम। दिया था। हाँ, यहाँ पे जो है विकीपीडिया का इन्फॉर्मेशन है कि नेम डॉट कॉम क्या है, इट्स ए कंपनी। और जो है नेम डॉट कॉम इज़ ए आइकॉन, इसको बोलते हैं इंटरनेट का जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी ने इसको अलाउ किया है। तो अब अगर इसका आपको डिटेल देखना है तो आइकॉन टैप करके आप जो है फिर सर्च इंजन में चले जाइए कोई, और यहाँ पर टाइप करिए, इसका फुल फॉर्म भी मिलेगा। और जो है व्हाट इज आइकॉन, ये आपको बताएगा इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये है आइकॉन, ये इसका आइकॉन का लोगो है। और ये वो अथॉरिटी है जो दुनिया भर में डोमेन नेम बनाने वालों को सर्टिफाई करती है, अलाउ करती है, रजिस्टर देती है, लाइसेंस देती है कि यू कैन बिकम एन रजिस्ट्रार फॉर एनीवन। दुनिया भर में कोई भी आपके पास जाएगा तो वो आपको डोमेन रजिस्टर करेंगे, तो इससे अप्रूव्ड जो कंपनी होगी उसी से आपको डोमेन नेम लेना होगा। इसके अलावा कोई आपको प्रोवाइड नहीं करता। अगर कोई करता है तो फिर वो प्रॉब्लम में आता है क्योंकि वो अनऑथोराइज होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। इसका जो है जो फाउंडेशन हुआ, कब इसको बनाया गया? 18 सितंबर 1998 को। एब्रीविएशन है ये किसका? इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। एक बार आपको नाम असाइन हो जाता है, कोई आपको नेम या डोमेन नेम असाइन हो जाता है, नो वन कैन क्लेम दैट अगेन। अभी मेरा एक है adsmanager.com, ये दुनिया में कोई और दूसरे आदमी को नहीं मिल सकता। .com नहीं मिल सकता, उसका कोई और सब्सटीट्यूट टॉप लेवल डोमेन है तो वो मिल सकता है एक्सटेंशन, डोमेन एक्सटेंशन कैन बी चेंज। लेकिन जो डोमेन है .com वो सिर्फ एक ही आदमी को मिलेगा। अब इसके एम्प्लॉयज़ के बारे में लिखा है डिटेल, और उसके बाद में जो है फोकस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स पर इसका फोकस है। और जो आपका डोमेन होता है, डोमेन इज नथिंग बट एन आईपी एड्रेस। वो क्या के नहीं है भैया? तो वो उसके पीछे, पर्दे के पीछे होता है। और वो अगर आईपी एड्रेस लोगों को बोलेंगे तो कोई भी आईपी एड्रेस ना बता सकते, ना याद रख सकते, ना आपके वेबसाइट में जा सकते। तो सबसे इजी नेम क्या है उसको याद रखने के लिए? जो आपका डोमेन नेम है, दैट विल बी द इजीएस्ट वे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं, इससे पहली क्लास में दिखा रहा था मैं कि charminar.com आपको सर्च करना है तो डोमेन नेम में जाएंगे। यहाँ पर पेज पहले जो एंट्रीज देख रहे थे हम, वो एंट्रीज देख लेंगे कि जो एंट्रीज आए देखे। हम लास्ट पेज पे पहुंचे। यहाँ पे ये एक एंट्री है, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एंट्रीज होंगी आपके सर्च रिजल्ट में, आपके पेज में। तो अभी हम name.com के बारे में चेक करें तो इतने सारे एंट्रीज आए देखिए। तो जो नंबर ऑफ एंट्रीज होंगे वो ऑलमोस्ट 10 होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद ये एड्स, टोटल मिला के 10। तो यूजुअली जो है सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं इसको, इसमें आपको सर्च का जो रिजल्ट है वो दिखाया जाएगा। तो अब आप डोमेन लेना है आपको, तो डोमेन name.com में जाके register.com में जाइए, या GoDaddy पहले दिखाया ऐड चले उसी में चले जाएंगे। charminar.com सर्च करें आप, charminar.com। तो charminar.com तो डेफिनेटली अवेलेबल नहीं होगा। स्पेलिंग करेक्ट नहीं है यहाँ पे, चारमीनार नहीं है। स्पेलिंग तो हमने सही लिखा लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये ले लो बोल के। चारमार। हाँ नहीं चाहिए वो। देखिए charminar.com, चारमीनार किसी ने लिया हुआ है तो इट विल बिकम ए सेकेंडरी मार्केट।
कितने बोल रहा हूँ उन्हें? 5,000, 5,249. 5,000 में बेचना चाह रहा है। 5,000. ये आपको देगा नहीं देगा नॉट श्योर। ये बीच में ब्रोकर है, देखिए ब्रोकर सर्विस फीस, ये आपको उसके पास ले जाएगा जिसका डोमेन है। हाउ दे विल रीच, उसका जो डोमेन का जो रजिस्टर करते हुए रिकॉर्ड है उसके थ्रू अप्रोच होंगे, तो उसको छोड़ देते हैं अपन। तो अभी अपने को एग्जैक्ट 4 मीनार चाहिए। ये जो है आपको गूगल ये गोडैडी में सही नहीं दिखा रहा। एग्जाम्पल 4 मीनार डॉट लाइव, एक एग्जाम्पल जो है, मैं ये डोमेन सस्ता है, न्यू है, ऑफर चल रहा है इसका, तो 4 मीनार डॉट लाइव में जाता हूँ सपोज, तो ये मेरे को 151 रुपये में, 152 रुपये में देने का प्रॉमिस कर रहा है। तो इस तरह करके आप ये डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। तो द डोमेन विल बी चारमीनार डॉट लाइव, डॉट कॉम नहीं, डॉट इन नहीं, डॉट लाइव। डॉट लाइव भी उसी तरह काम करेगा, लेकिन डॉट कॉम इज डॉट कॉम, डॉट कॉम इज द किंग। तो यहाँ पर आपको डोमेन जो है अल्टरनेट डोमेन होंगे, और किस तरह प्रीमियम डोमेन बनेंगे उस तरह आपको देख सकते हैं। अभी दूसरी और एक जो बात आपको प्रैक्टिकल बताने की, डोमेन के बारे में तो आ गया। अब जब इसको आगे बढ़ेंगे आप, तो आप परचेस करेंगे, सिर्फ ये रेट में नहीं देगा आपको, ये सिर्फ ऑफर दिखा रहा है। इसके बाद जो है जीएसटी ऐड होगा, या फिर इसके अंदर जाने के बाद में आपको जो है आपका जो है साइन इन है, तो आप ऑलरेडी इसके कस्टमर है तो साइन इन करेंगे। अगर आप नए हैं तो नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। सपोज एग्जांपल ये इसको ऐड कर रहे हैं, तो प्रोसेस ये होगा कि आप ऐड टू कार्ट बोलेंगे, इसको ऐड टू कार्ट बोलेंगे, तो मैं ऑलरेडी मैं अकाउंट होगा उसका, तो मेरे ऑलरेडी अकाउंट में चलेगा। तो जाते ही देखिए पैसे कितने बढ़ा दिया यहाँ पे इन्हें, 3,000. और ये 2 साल का कर दिया, जबकि मैं सिर्फ 1 साल का देख रहा हूँ। तो 1 ईयर का भी अगर लूँगा मैं, तो 150 बोल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब मैं जब इसको लुक्स गुड एंड कीप कंटिन्यूइंग बोले, तो अब मैं जो है अपनी, अगर नए हैं तो वो आपको नए में ले जाएगा, कंटिन्यू टू कार्ड बोल रहा हूँ मैं। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप इसमें चले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो शॉपिंग कार्ट है उसमें चारमीनार, करेक्ट है स्पेलिंग, चारमीनार करेक्ट है, 150 बोल रहा, लेकिन इसके साथ दूसरे और चीज़ें जोड़ के पैसे और बढ़ा रहा। तो मेरे को किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये डोमेन की ज़रूरत है। ये बेकार की सर्विसेज अभी मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की भी, तो आई डोंट वांट टू टेक। ईमेल के अलग से पैसे चार्ज कर रहा है। तो अब सबको मैं जो बेकार की चीज़ें थी निकाल दिया, कचरा साफ करने के बाद मैं स्टिल 150 बोल के दिखा रहा। लेकिन जब मैं आप पहुंचूंगा वहाँ पे, ये एक प्रोमो भी दे रहा मेरे को, प्रोमो कोड दे रहा। पहले इसको कॉपी करके दिखता हूँ मैं, वेदर ही विल अप्लाई टू मी और नॉट। यहाँ पर मैं चलेगा, आई एम रेडी टू पे। ये आप नया अकाउंट होना है आपका, तो आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो मैं इसके अंदर लॉगिन हो जाऊँगा। यहाँ पर चूँकि मेरे को दूसरे उसमें जा रहा हूँ तो मेरे को नहीं ले जाएगा, तो मैं अपने अकाउंट में जाकर दिखाता हूँ आपको, हाउ आई कैन रीच देयर। दिस विल बी माई अकाउंट। अभी मैं जो है आपको गोडैडी में जा रहा हूँ। सपोज गोडैडी ये अकाउंट है मेरा, ऑलरेडी मेरा अकाउंट है, मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ। जो डोमेन था सर्च डोमेन charminar.in, charminar.live की बात कर रहे थे हम। यहाँ तक चले गए आप। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, सॉरी, स्क्रीन शेयर करिए. स्क्रीन शेयर नहीं हो गूगल रहा। का पेज है. अच्छा सॉरी सॉरी, बिकॉज आई हैव शिफ्टेड टू अनदर पेज ना। आई विल कम टू दैट। गो डैडी स्क्रीन अभी शेयर हो रहा ना? यस सर आया. ओके, अब चारमीनार का जो मेरे पास वो था, charminar.com को मैं प्रोसीड कर रहा हूँ। तो देखिए जो स्टेप्स होंगे लेने के लिए, वन डोमेन इज ऑलरेडी, जो प्रोडक्ट चाहिए था, आई विल कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट, कंटिन्यू टू शॉप, और दूसरी चीज़ों को निकाल देना है, सिर्फ डोमेन लेना है मेरे को। तो चारमीनार कितने पैसे बढ़ा दिया देखिए। नए लोगों को इस तरह वो 5 years का दे दिया था. हाँ, नहीं नहीं, वो नए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आई एम ऑलरेडी ए ओल्ड कस्टमर, तो मेरे को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरे को सिर्फ डोमेन चाहिए 150 का। आई एम रेडी टू पे जब बोलूँगा तो यहाँ मेरा प्रोमो कोड कॉपी करना. कोड तो मेरे को इसलिए नहीं देगा कि आई एम ऑलरेडी ए रिटर्न, ऑलरेडी यूज है. मेरे को डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिलता हो हमेशा। तो डिस्काउंटेड प्राइस जो है 150 है। अब उसके बाद में जीएसटी और टैक्सेस और फीस,
ये ऐड करने के बाद में स्टिल आई हैव टू पे 193। अब मैं इसको नेक्स्ट पेमेंट सिक्योर पेमेंट पे जाऊंगा तो ये पेमेंट हो जाएगा और मैं इसको अपना डोमेन बना सकूंगा। तो यहाँ तक पहुँच के मैं जो है आपको इसको एडिट करूँगा बिकॉज आई डोंट नीड, आई हैव मेनी डोमेन, सो आई डोंट नीड दिस डोमेन। तो ये प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ये हो जाने के बाद में आपको वेबसाइट का दूसरा जो है होस्टिंग का लेना पड़ेगा। तो होस्टिंग में भी आप जाएंगे तो आप वेबसाइट की डिफरेंट, यूजुअली मैं सजेस्ट ये करूँगा आपको कि जहाँ पर आपका डोमेन है होस्टिंग भी वहीं होना चाहिए, तो टेक्निकल इश्यूज़ नहीं आते। तो अभी मेरे को चेकआउट नहीं करना है यहाँ पे, इस पर निकाल देता हूँ मैं। आई विल गो टू अनदर प्रोडक्ट्स। अनदर प्रोडक्ट्स में कुछ डोमेन्स हैं मेरे और दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पर वो डिटेल दिखाएगा, डिफरेंट डोमेन्स हैं यहाँ पे। अब आपको वेब होस्टिंग दिखाऊंगा मैं, हाउ यू गेट योर वेब होस्टिंग। तो फर्स्ट सिस्टम में डोमेन हो गया, फिर इसके अंदर जाएंगे तो ये होस्टिंग के डिफरेंट पैकेजेस होंगे। जो मिनिमम पैकेज जो है, सर डोमेन भी आप GoDaddy के उससे ले रहे हैं? हाँ मेरा अकाउंट इसमें भी है और दूसरी जगह भी है, name.com में भी है, GoDaddy में भी है, register.com में भी है, डिफरेंट जो है रजिस्ट्रार के पास में है। तो एग्जांपल देखिए, ये मेरा जो है वेब होस्टिंग है। तो वेब होस्टिंग के लिए जो मेरा डोमेन है जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो है यहाँ पे iqracomputers.com। तो iqracomputers.com में जब यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ इसका अगर मैं चेंज करना है तो चेंज कर सकता हूँ। इसका cPanel लॉगिन है, इसको कॉपी करके लॉगिन कर सकते हैं। ये आपका पासवर्ड है, ये प्लान है, डिफरेंट प्लान्स में आपको क्या क्या चीज़ अवेलेबल होगी। ये सर्विसेज है, ये एडिशनल आपको परचेज़ करना होता है। सिक्योर्ड सर्वर लेयर SSL जिसको बोला मैं, HTTPS आपकी वेबसाइट बन जाती है, इसको परचेज़ करना पड़ेगा। फिर सिक्योरिटी है, इसको परचेज़ करना पड़ेगा। ये डिफरेंट सर्विसेज है। अब इसके अंदर जो है मैं सर्वर पे जाता हूँ सपोज़, तो इसका जो होस्टिंग अकाउंट है मेरा, इसके अंदर सर्वर में जब जाऊँगा मैं तो सर्वर में क्या चेंजेस करना है आपको, किस तरह आप लॉगिन करेंगे इसके अंदर, ये वो चीज़ है जो आपको जानने की ज़रूरत है। अब मैं एडमिन में जाऊँगा सपोज़ इसके, तो इसके अंदर जो एडमिन है वेबसाइट की, उसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको वर्डप्रेस है या और दूसरे जो प्रोडक्ट्स है उस पर लेके जाएगा कि आपको ये परचेज़ करना है क्या। तो यूजुअली आपको एक बार परचेज़ करने के बाद में, मैं चूँकि इसमें सिर्फ cPanel का दिखाना चाह रहा हूँ, तो आप इसके अंदर जाने के बाद में सारी चीज़ों को ले सकते हो, आपकी वेबसाइट को इसमें बना सकते हो। अब अगर इसी को मैं जो है दूसरा जो और एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैंने होस्टिंग किया हुआ है, वो है one.com में। one.com में जाने के बाद में मैं लॉगिन करूँगा। इसमें मेरा जो यूज़र नेम है, पासवर्ड है, उसके थ्रू आप मैं इसमें लॉगिन हो जाऊँगा। नए यूज़र हैं तो आपको नए यूज़र का पूछेगा। यहाँ पे कंट्रोल पैनल है इसका, cPanel में यूज़र नेम पासवर्ड से आप इंटर हो जाएंगे अंदर। इसके अंदर जाने के बाद में आपको ऑप्शंस होंगे अवेलेबल कि होस्टिंग में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हो। तो अभी जैसे कोई वेबसाइट बनाने के लिए मैं एक डोमेन लिया, जैसे कि अभी बात हो रही थी, तो मैं किस तरह उस पर वर्डप्रेस ऑनलाइन उसको इंस्टॉल करूँगा और किस तरह वेबसाइट को क्रिएट करूँगा। अब एग्जांपल देखिए, यहाँ पर charminar.com का अभी हमने एक डोमेन लिया नहीं, लेकिन मैं charminar.com पे वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। तो हाउ आई कैन क्रिएट वेबसाइट इन दैट नेम। तो मैं क्या करूँगा, मेरा यहाँ पर न्यू करूँगा और ऑलरेडी मेरे पास डोमेन है एक जो adsmanager.com है। तो adsmanager.com के अंडर में एक सब डोमेन क्रिएट होगा चारमीनार, उसके अंदर पूरी वेबसाइट बन जाएगी। और आपको जब भी टाइप करेंगे, देखिए अभी क्रिएट कर रहा हूँ वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। न्यू इंस्टॉलेशन, वर्डप्रेस का न्यू इंस्टॉलेशन हो रहा है यहाँ पे, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन इसका नाम है। सब डोमेन है, ऑलरेडी डोमेन है मेरे पास, तो मेरे को सब डोमेन क्रिएट करना है। अब सब डोमेन किस तरह क्रिएट होता है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है। वो डोमेन का जो सब डोमेन का नाम है, खाली सी भी रखूँगा मैं या चार, पूरा ही रखते हैं, पूरा अच्छा ही रहेगा, charminar.adsmanager.com पे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। ये जब इंस्टॉल करूँगा मैं तो वो पूछेगा कि इसको मैनेज कौन करेंगे। तो डेफिनेटली चूँकि मेरा अकाउंट है तो मैं मैनेज करूँगा, तो मेरा ईमेल आएगा वहाँ पे। अगर मेरे अलावा कोई और दूसरे को देना है तो मैं उनका ईमेल डालूँगा। ये मेरा ईमेल है, मैं इसका एडमिन रहूँगा। ये लॉगिन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप बोलूँगा
अब यहाँ पर मैं इसका टाइटल दूंगा चार मीनार, या इसको कैपिटल करना है तो और अच्छा दिखेगा, क्योंकि जब वो नज़र आएगा तो चार मीनार ही नज़र आएगा। अब इसको चार करके सेपरेट भी कर सकता हूँ मीनार, या खाली चार मीनार कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। ये जो है इसका कीवर्ड होगा, डोमेन कीवर्ड है ये, चार मीनार। व्हाट इज़ चार मीनार? वेलकम टू चार मीनार। अब जो भी करना है आप, वेलकम टू चार मीनार। अब आपको कुछ डोमेन नेम है तो डॉट लाइव है तो डॉट लाइव लिखेंगे, डॉट कॉम है तो डॉट कॉम लिखेंगे, लेकिन कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। जो टाइटल में लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट विल अपीयर ऑन दी वेबसाइट। charminar.com ही लिखता हूँ सपोज, charminar.com। अब यहाँ पर एक टैगलाइन है, चार मीनार क्या है उसके बारे में। ये कीवर्ड्स का आपको काम करते हैं यूजुअली। तो चार मीनार इज़ ए बिल्डिंग, is a historical building, historical iconic building in Hyderabad, Telangana state, India। अब मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करता हूँ। इसको मैं अनचेक करूँगा, इसलिए कि इट शुड कम टू सर्च इंजन में ये लिस्ट होना चाहिए एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट स्टेप है, अब यहाँ पर मेरी वेबसाइट बन गई। अब बोलेंगे इतना इजी है क्या? हाँ, इतना ही इजी है जितना कि अभी बता रहा हूँ। ये आपकी पूरी वेबसाइट बन गई। वेबसाइट में अगर आपको कोई थीम है, यहाँ पे इसमें जो थीम्स नज़र आ रहे हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ थीम्स यार। ये तो आप लोग बेसिक आप लोगों को तो मालूम ही है। ये इसमें से कोई सेलेक्ट करेंगे तो वो थीम अप्लाई हो जाएगा, लेकिन मैं सिंपली इसको स्किप कर रहा हूँ। वो स्टेप बाद का अगर करना है तो करूँगा, नहीं करना है नहीं करूँगा। इस स्टेप में आकर यहाँ पर मेरा यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है वो इसमें लॉगिन हो रहा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ उन्हें, कंग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड वर्डप्रेस ऑन योर वेबसाइट। तो मेरी वेबसाइट रेडी है। वेबसाइट का जो URL है वो क्या होगा, कोई बता सकते हैं? charminar.adsmanager.com। एक्सेलेंट, आप समझ गए बात, एक्सेलेंट, आप समझ गए बात। तो अब मेरे को यहाँ पे दो ऑप्शंस है, गो टू one.com, मेरा जो पैनल है उसमें जाऊँ, लेकिन मुझे वहाँ काम नहीं करना है, मुझे जाना है charminar.adsmanager.com में। तो मैं वर्डप्रेस के कंट्रोल पैनल में जा रहा हूँ सपोज। अगर इसमें जाऊँगा सपोज मैं, तो आप मेरे को जो है वो वेबसाइट अलाउ करेगी और मैं जाके वहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ। अदरवाइज़ और एक तरीका क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको क्लोज़अप कर दूँगा। क्लोज़अप करने के बाद में मेरा जो विंडो है उसके अंदर मैं जो है नए सिरे से जाऊँगा उसमें। एग्जांपल, अभी मैं जो मेरा URL क्रिएट का जो वेबसाइट क्रिएट करे अपन, charminar.adsmanager.com। कोई बोल रहे होंगे कि आप कैपिटल टाइप कर रहे हैं, कैपिटल स्मॉल, बात जगह केस सेंसिटिव रहता है, बात जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैपिटल टाइप करेंगे तो स्मॉल ही ले लेगा। ये देखिए, इस पर जो अभी वेबसाइट क्रिएट करें अपन, नज़र आ रही? हाँ तो ये एक फर्स्ट पेज है वेबसाइट का जो अभी हमने बनाया, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको एडिट करना है। यहाँ पे क्या है, वेबसाइट बना दिए, आपका एग्जिस्टेंस हो गया, बल्कि आपको नज़र आ रहा दुनिया के लोगों को। और इसमें टाइप करे थे हम, जो टाइप करे थे वो यहाँ नज़र आएगा, देखिए charminar.adsmanager। लेकिन जब हम इसके एडमिन में जाएंगे तो क्या टाइप करेंगे इसमें, ऐसे वर्डप्रेस WP स्मॉल, यहाँ स्मॉल करना पड़ेगा, ये केस सेंसिटिव है, .admin। इसमें लॉगिन करेंगे तो इट विल टेक टू योर डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा आपको। हाउ यू विल गो देयर, मैं उसमें जाता हूँ। देखिए one.com में गए हम, मेरा जो डैशबोर्ड है उसके थ्रू जाना पड़ेगा, इसलिए कि मैंने उसको अलग से पासवर्ड सेपरेट अलग नहीं दिया। तो कंट्रोल पैनल में जाऊंगा, मेरे लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद में charminar.com का जो एडमिन है वो खुल जाएगा। अगर मैं सेपरेट पासवर्ड दूंगा तो वो सेपरेट पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो सकता हूँ, वो एक अलग से ऑप्शन है। मैं वर्डप्रेस में जाके मैनेज करूँगा वर्डप्रेस में, और यहाँ पर स्टेटस में हम जो बनाए थे अभी शो ऑल करके, चार मीनार, C से शुरू होता है वो, अल्फ़ा न्यूमेरिक ऑर्डर में आएगा ABCD, चार मीनार।
charminar.com में चला जाऊंगा, इसके अंदर लॉगिन होगा। ये इसके अंदर इसका वर्डप्रेस एडमिन है। तो वेबसाइट का एड्रेस क्या है? charminar.adsmanager.com। इसके अंदर जाके मैं एक्शन लूँगा। कुछ जो वेबसाइट बनाए हैं अपन, उस पर सिर्फ क्या दिखा रहे हैं अपन? एक पेज दिखा रहे। तो यहाँ पर इसको डिसमिस कर दिए पहले। ये देखिए मेंटेनेंस मोड इज़ ऑन है यहाँ पे। वो पेज जो दिखा रहे थे अपन, उसके पीछे भी एक वेबसाइट है जो अभी अपन क्रिएट कर दिए, जो डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की सेटिंग में आती है। तो यहाँ पर देखिए, इसको क्लोज करते हैं। कौन सा पेज दिखा रहा है यहाँ पे? जो सेलेक्टेड है, ग्रीन वाला, ये दिखा रहा है। इसके अलावा ये सेट करना है, ये सेट कर सकते हैं, ये सेट करना है, ये सेट कर सकते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। इसके पीछे जो ऑलरेडी वेबसाइट है वो चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? अनेबल और डिसेबल, ये बटन है देखिए, इसको मैं ऑफ़ कर दूंगा और सेव कर दूंगा। तो इसके पीछे जो साइट है, आप लोग प्रैक्टिकल भी विजिट करके देख सकते हैं क्या उस पर सर्व कर रहा है। एग्जाम्पल यहाँ पर जाइए, न्यू में charminar@adsmanager.com। अब इसके पीछे ये वेबसाइट है, देखिए। आ गया यहाँ तक समझ में आपको? हाँ, यस सर। ठीक है। तो अब इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है, किस में जाएंगे? डैशबोर्ड की। किसके डैशबोर्ड की? वर्डप्रेस के डैशबोर्ड की। वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ होती है और इसमें थीम्स होते हैं 2-3। डिफ़ॉल्ट रहता है, हर बार जब भी इंस्टॉल कर देंगे आता है। तो अभी मेरे को जो है एग्जाम्पल पेजेस कितने हैं देखना है। एग्जाम्पल पेजेस कितने हैं इसमें 2 पेजेस होते हैं, एक सैम्पल पेज और एक प्राइवेसी पेज। ये वेबसाइट का हिस्सा है। अब मेरे को नया पेज क्रिएट करना है सपोज, तो मैं इसके बाद बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। और उसी तरह आपका ब्लॉग भी इसमें क्रिएट हो जाता है साथ ही साथ। ब्लॉग का तरीका ये है कि इसमें कितने पोस्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ही पोस्ट है, हेलो वर्ल्ड बोल के दिखाता है इन्हें। ये डिफ़ॉल्ट जो है सेटिंग में आपको आ जाता है। आई बात समझ में? अब मेरे को एक नया पोस्ट क्रिएट करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल पोस्ट बोल के क्रिएट करूँगा मैं। अब पोस्ट में जो है मैं जो टाइप करूँगा उसका टाइटल charminar.com वेलकम्स यू। इसी टेक्स्ट को कॉपी करके मैं नीचे एंट्री कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे को कोई और चीज़ ऐड करना है, तो यहाँ पर जाइए इंटर, ये जो प्लस का बटन है, जिस तरह आप लोग वर्डप्रेस में कुछ करे भी होंगे, सीखे हुए हैं, क्या ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं। और इसको ब्राउज करेंगे तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स हियर। स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो सब चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, वीडियोस, ऑडियोज़, वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको सिंपल में एक टेक्स्ट डाल के पोस्ट कर देंगे। तो ये जो पोस्ट है कहाँ नज़र आएगा? ये देखिए, वेलकम टू चारमीनार वेलकम्स यू, ये पेज आ गया देखिए। अब इसी तरह एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे, पोस्ट मीडिया पेज क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल ये पोस्ट, ये लेते वक्त में आपको ऑप्शन देखना चाहिए। अभी सेम चीज़ हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे जो वहाँ से करे थे, वेलकम टू चारमीनार वेलकम्स यू। अब इसको पब्लिश कर देंगे, ये पब्लिश हो गया। अब आप व्यू करेंगे वेबसाइट को आपकी, तो वेबसाइट में आपको यहाँ पे ये पहले सैम्पल पेज जो आपका स्टार्टिंग में था, ये दूसरा पेज है जो अभी क्रिएट करें आप। समझ में आई बात? तो यहाँ तक आपको बेसिक इसका जो वर्जन है, आपको इस पे काम करेंगे तो आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद इसका अपीयरेंस है, थीम है, थीम को आप सपोज चेंज करेंगे। एग्जाम्पल तो 1 2 3 थीम्स दिया हुआ है उन्हें यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस थीम से जिस पे अपन है इस पे शिफ्ट कर रहे हैं। सपोज इसको प्रीव्यू बोलेंगे तो आपकी वेबसाइट कैसी नज़र आएगी, इसमें दिखाएगा। जस्ट विल फिनिश इट इन 2 मिनट्स, नो प्रॉब्लम। यहाँ इसको एक्टिवेट कर दूंगा मैं। और जब भी आपकी वेबसाइट में डिफरेंट आइडेंटिटी होती है, देखिए वेबसाइट की आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, चारमीनार वेलकम्स यू। अब इसमें कोई लॉगो बनाना है तो आप लॉगो बना के डाल दे सकते हैं इसमें। अब फिर जो है इसको दूसरी और चीज़ करना है, एग्जांपल कस्टमाइज़ में जाएंगे, इसको कस्टमाइज़ कर देंगे तो आपको साइट वेबसाइट की आइडेंटिटी लॉगो, और नीचे यहाँ पे फेविकॉन आपको लगाना है, साइट का आइकॉन, ये भी लगा सकते हैं। तो जब भी ये वेबसाइट खुलेगी
ये वर्डप्रेस का मार्क जाके जो साइट आइकॉन आप लगा रहे हैं वो खुलेगा, वो नज़र आएगा। और ब्राउजिंग हिस्ट्री में ये इस तरह नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पे नज़र आता है। देखिए ये साइट आइकॉन है, देखिए दूसरे वेबसाइट का, ये name.com का आइकॉन है, ये गूगल जीमेल का है, ये दूसरे और वेबसाइट का है, ये दूसरे और वेबसाइट का लॉगिन है। तो इस तरह का जो है आपको आइकॉन नज़र आएगा। तो ये पहली चीज़ होगी। अब इसमें जो है और दूसरे चेंजेस करना है आपको। एग्जाम्पल कस्टमाइज़ करेंगे, अगेन कलर्स इसके चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते, थीम का ऑप्शन चेंज करना है थीम का ऑप्शन, कवर टेम्पलेट चेंज करना है कर सकते, बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है कर सकते हैं। मेनूस है नहीं है, देखिए अगर नहीं है तो क्रिएट करिए, मेनूस आ जाएंगे। और होम पेज आपका जब वेबसाइट खुलेगी तो कौन सा होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैटिक पेज होना है आपको। जब भी वेबसाइट खुलेगी तो आदमी को ये नज़र आना है कि हाँ ये वेबसाइट में आया था। तो यहाँ पर आपको जो होम पेज है, सैम्पल पेज है एग्जाम्पल, या चारमीनार वेलकम्स यू, जो पेज लेना है आप वो पेज लेते। तो हम इस पेज को लेंगे जो डिफ़ॉल्ट इसमें से आया था। अब ब्लॉग जब भी पोस्ट करेंगे तो कहाँ जाना चाहिए, तो ब्लॉग का जो एक पेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर नहीं है तो ऐड न्यू पेज बोलेंगे, उसको बोलेंगे ब्लॉग। तो जो भी पोस्ट होंगे वो ब्लॉग के अंडर ऐड होंगे, और जब भी वो पब्लिश हो जाएगा ये तो सारे उसके अंदर, उस पेज के अंदर नज़र आएंगे। ये उसकी बेसिक थिंग थी। अब इसके बाद एक और तीसरी चीज़ है जो थीम है। एक और थीम को मैं ट्राई करूँगा यहाँ पर, इसको लाइव और एक्टिवेट। अब तीनों में जो आपको फ़र्क है वो मालूम हो जाएगा कि पहले कैसी दिख रही थी वेबसाइट, अब कैसी दिख रही, अब इसमें क्या कस्टमाइजेशन हमने किया, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नज़र आएंगी। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको वेबसाइट को देखते हैं कि कैसी दिख रही है वेबसाइट। ये देखिए यहाँ पर इसमें मेनू नहीं है कहीं भी। तो मेनू नहीं है तो आप क्या करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे, मेनूस में जाएंगे, अपीयरेंस, मेनू। यहाँ पर मेन मेनू नहीं है तो आप उसको क्रिएट करेंगे, उसका नाम देंगे मेनू का मेन मेनू। मेन मेनू में जो पेज भी ऑटोमेटिकली आप ऐड करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली इट शुड कम इन योर मेनू, इसमें आना चाहिए। ये मेनू क्रिएट हो गया। मेनू क्रिएट होने के बाद में जो अवेलेबल पेजेस है वो सेलेक्ट ऑल, जो पेजेस है यहाँ पे सबको ऐड टू मेनू बोलेंगे। ऐड टू मेनू जब बोलेंगे तो बल्क सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे बल्क सेलेक्ट और कुछ पेजेस है यहाँ पे, तो सब कुछ इसमें आ जाएंगे। सेटिंग में ओके बोले, सेव मेनू बोले। अब इसमें हो गया। वेबसाइट को देखिए आपकी लाइव चारमीनार वेलकम्स यू। ये पहला पोस्ट था जो हमने इसमें डाले। और जो पहला पेज इससे पहले था वो इसमें अपीयर नहीं हुआ। किस वजह से नहीं अपीयर हुआ, आप उसमें मेनू में जाके चेक करेंगे कि उसको हमने इंटर नहीं किया। अब देखिए ये पेजेस है यहाँ पे, तो यहाँ पर व्यू ऑल जब बोलेंगे तो ये पहला पेज था जो पहले से एग्जिस्टिंग था, इसको हमने मेनू में ऐड नहीं किया। ब्लॉग पेज हमने क्रिएट किया, इसको नहीं किया, इसको नहीं क्रिएट किया, तो ये ऑलरेडी ये क्रिएट हुआ है चारमीनार वेलकम्स। इसमें जो एक पोस्ट है एक ब्लॉग है, तो दोनों को ऐड टू मेनू बोलेंगे, तो यहाँ पर ये मेनू में ऐड हो जाएंगे। अब ये दो चारमीनार वेलकम्स यू, एक ब्लॉग है एक पेज है, इन दो का डिफरेंस आपको समझना है, ठीक है। अब किसी को नीचे ऊपर करना है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कैंसिल बोलेंगे इसको। इस पेज को जो है, जो ये आपका जो है फ्रंट पेज है, इसमें से किसी एक को जो डबल हो रहा है, डोंट प्ले, वी आर नॉट हियर टू प्ले, बी सिंसियर, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब जाके वेबसाइट पे देखिए आपकी ये अवेलेबल है। ये सैम्पल पेज जो बिगिनिंग का था, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज का आपका कंटेंट नज़र आ रहा है। अब इसको एडिट करना है, एक तरीका ऊपर से एडिट करने का है, एक तरीका यहाँ से एडिट करने का है। फिर दूसरा जो ब्लॉग हम ऐड करें, एक पहले से ब्लॉग था उसका नाम था हेलो वर्ल्ड, दूसरा हमने चारमीनार वेलकम्स यू वाला ब्लॉग डाला, फिर एक अलग से पेज डाला चारमीनार वेलकम्स यू, ये उसका जो है कंटेंट है। इस तरह करके आप जो है वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब ये सब हो जाने के बाद में थोड़ा सा ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको यूज़र को पहले बेसिक जानना चाहिए। अब उसके बाद में एक स्पेशल थीम डालता हूँ मैं, ऐड न्यू थीम। अब यहाँ पर बेहिसाब जो है थीम्स हैं मौजूद, इसमें से कोई एक थीम लेता हूँ। ये देखिए एलिमेंटर का अगर चाहिए तो ये भी ले सकते हैं,
लेकिन ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। तो ऐसा सिंपल थीम लीजिए जो आपको स्टार्टिंग में भी समझने में आसानी हो। ओके, ये थीम में फ्री का है, इसको ले रहा हूँ। इसको एक्टिवेट करूँगा तो देखिए सारे वेब पेज की जो कंटेंट्स है वो सब कुछ डिफरेंट हो जाएंगे। इसको लेके एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद में मैं जो है आपको क्लास का एंड अप करता हूँ। तो हाउ यू क्रिएट वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच, हाउ यू टेक योर डोमेन, हाउ यू इंस्टॉल फॉर योर यूज़, हाउ यू कस्टमाइज योर पेजेस। इसको लेने के बाद में एक्टिवेट कर दूंगा मैं। एक्टिवेट करने के बाद में फिर वेबसाइट को देखूंगा, मेरी वेबसाइट को, तो द वेबसाइट लुक विल बी डिफरेंट। देखिए आप, आ रहा नज़र आपको, सब कुछ चेंज हो गया है। देखिए आप एक्टिविटी, आ गया ना समझ में। ये देखिए ब्लॉग पे जाएंगे तो आपको ब्लॉग में जो चीज़ें वो मिलेगी, आपको पेज पे जाएंगे तो पेज की जो चीज़ें वो मिलेगी। ये इस तरह करके आप जो है अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी बना सकते हैं। सो आई विल एंड अप हियर। तो आप अपने ब्राउज़र्स में चेक करके देखिए charvina.adsmanager.com में क्या चल रहा है। सो आई विल लॉग आउट फ्रॉम हियर एंड आई विल एंड अप माय मीटिंग। आपका जो है एक्शन कंप्लीट हो गया बल्कि भी दिखा रहा है ये। आई विल क्लोज इट, स्टॉप द शेयर, एंड द मीटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू। मैं समझता हूँ आप सबको जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। समीर वांट टू आस्क समथिंग? यस, we can ask. You want to write down in chat box or you want to speak? Do it fastly because our time is more than our schedule.